कि ब्राह्मण का दिल इतना बड़ा कि मारने वाले पर भी दया है, करुणा है। चल भाई मार लेना, लेकिन हमारे पास ज्ञान है तो हम तुझे देंगे जरूर। अच्छा ये फोटो है, तो घर से किस बात से आ गई नाराज होके? माता जी से थोड़ा नाराजगी हो गई इसलिए आई हैं, और बाकी आपसे किस बात की नाराजगी थी? घर में जैसे मोबाइल कम इस्तेमाल किया जाए, ऐसे इन बातों पे। गुरुजी मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ कि मेरी जो घर में बड़ी भाभी है, आपका रात दिन वीडियो बहुत देखती है, 2-2 बजे 3-3 बजे तक। वो छाया पटवा मेरी भाभी है, उन्होंने मुझे बोला था कि आप अनुरुद्ध बाबा के पास जाना तो मेरे तरफ से प्रणाम बोलना। तो मैं बोला आज मैं ज़रूर बोलूँगा अनुरुद्ध बाबा से। आज मैं बॉम्बे से आया हूँ और 2 बजे की मेरी गाड़ी है, अभी मैं प्रयागराज जाके फिर जाऊँगा। जी मैं नीट की तैयारी करता हूँ, तो गुरुजी मैंने 3 साल मेहनत की और इस साल मैंने एग्ज़ाम भी दिया और 3 तारीख को, बट मेरा एग्ज़ाम भी अच्छा गया और मेरे 600 के ऊपर नंबर बन रहे थे। तो गुरुजी लेकिन इस साल मेरा पेपर लीक हो गया। चल गुरुजी मैं सालों की मेहनत बर्बाद हो गई। क्या आप अपने भाई को मार के खा सकते हैं? नहीं। क्या आपकी माँ अपने बेटे को अर्थात आपको मार के खा सकती है? भगवान के पास तो ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भगवान के लिए ऑलरेडी इतना त्याग करके बैठे, इतनी भक्ति करते हैं। तो हम लोग जो नॉर्मल लोग हैं जो इतना सब कुछ नहीं कर पाते हैं, बट जितना बन सकता है उतनी भक्ति करते हैं, तो क्या भगवान उससे प्राप्त हो सकते हैं? अगर भगवान हर जगह है तो इंसान उन्हें ढूंढने मंदिर क्यों जाता है? और अगर मंदिर में ही मिलते हैं तो फिर हर जगह होने का मतलब क्या है? गुरु जी आज के समय में गुरु तो बहुत मिल जाते हैं, परंतु सच्चे गुरु की पहचान क्या है और उनसे दीक्षा कैसे प्राप्त करें? जी कलयुग में भक्ति प्राप्त करने का सबसे आसान मार्ग क्या है? सत्संग। कुछ लोग बोलते हैं एकादशी के दिन वो नहीं तोड़ते तुलसी के पत्ते, और कुछ बोलते हैं कि द्वादशी के दिन नहीं तोड़ते। यदि एकादशी संडे के दिन पड़ जाए तो नहीं तोड़ते, और संडे के दिन ना पड़े तो तोड़ सकते हैं। तो क्या जल चढ़ा सकते हैं दोनों दिन? हाँ जल तो चढ़ा सकते हैं। जी गुरुजी मेरा पैशन ये है कि रोज माला नहीं कर सकते, हर कदम मिनिमम टाइम मिल गया 1 घंटे 2 घंटे, तो वो भी आगे मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ठाकुर जी को भगवान तो हैं, हम मानते हैं और पूजते हैं, वो तो हमारे भगवान हैं ही। लेकिन कल यहाँ पर किसी ने मुझसे कहा कि ठाकुर जी को ठाकुर जी ही रहने दो, उनके प्रति कोई और भाव मत रखो, ये गलत है। महाराज जी जैसे विपत्ति आती है तो हमारा चिंतन बिल्कुल गाढ़ हो जाता है, और जैसे कि भगवान को भूल जाते तो उतना हमको वो नहीं होता है। गुरुजी ऐसा कहा जाता है कि जो भी भोग लगता है वह भगवान को अर्पित करो, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि भगवान को वही भोग अच्छा लगता है? कौन सा? कोई सा भी भोग भाई जो खाने योग्य है। खाने योग्य, जो खाने योग्य है, भगवान को क्या क्या भोग लगता है सब कुछ है लिखा हुआ, मांस शराब छोड़ करके। तो ये दोनों चीज़ क्यों छोड़ी गई है? मांस खाने, मांस तो कुत्तों के लिए बना है, कुत्ता खाए मांस, आप कुत्ते थोड़ी हैं। सही बात। ये मांस कुत्ता खाए, बिल्ली खाए, शेर खाए, चीता खाए, गाय मांस खाती है। सर लेकिन कुत्ते तो शराब नहीं पीते। तो आप रख दो, पी जाएगा। आप पिला के देखो। ये बताओ गाय मांस खाती है? नहीं। परमात्मा ने 2 तरह के जीव बनाए हैं, एक शाकाहारी एक मांसाहारी। जैसे शेर मांसाहारी है जी, और गाय शाकाहारी। अच्छा जो मांसाहारी जीव होते हैं वो जीव से चाट चाट के पानी पीते हैं। कुत्ता कैसे पानी पीता है? चाट के। शेर कैसे पानी पीता है? चाट के। और चीता कैसे पानी पीता है? बिल्ली कैसे? ये सब मांसाहारी, जितने भी मांसाहारी जीव होंगे सब चाट चाट के पानी पिएंगे, और जितने भी शाकाहारी होंगे वो मुंह से पानी पिएंगे। गाय कैसे पानी पीती है? तो आप कैसे पानी पीते हैं? चाट के मुंह से? मुंह से। फिर आपको परमात्मा ने शाकाहारी बनाया है। आपको ईश्वर की रचना ने क्या बनाया है? शाकाहारी। तो जब आप शाकाहारी हैं तो आपको मांस क्यों खाना है? सही बात। ठीक है, इसलिए भगवान को मांस का भोग नहीं लगता, क्योंकि भगवान किसी, आप बताओ क्या आप अपने भाई को मार के खा सकते हैं? नहीं। क्या आपकी माँ अपने बेटे को अर्थात आपको मार के खा सकती है? नहीं। जब आपकी माँ अपने बेटे को मार के नहीं खा सकते तो भगवान किसी जीव का मांस क्यों खाएंगे? क्योंकि भगवान के लिए तो सब उनके बच्चे हैं ना।
तो भला भगवान क्यों किसी को मार के खाएंगे? इसलिए भगवान मांस नहीं खाते। मांस लोग इसलिए खाते हैं क्योंकि अपनी इंसानियत भूल चुके हैं। सर लेकिन फिर बलि क्यों चढ़ती है? बलि अज्ञानवश। अब देखो, बेटा अपने बाप को घर से निकाल देता है, बेटा अपनी माँ को निकाल देता है। क्यों निकाल दिया? क्योंकि वो बेटा नालायक है। बेटे को, अच्छा आप बताओ, क्या माँ बाप को घर से निकालना चाहिए? नहीं। पर बच्चे निकाल रहे हैं कि नहीं? इनका, इसका मतलब है उनकी अपनी मर्जी से वो निकाल रहे हैं, मनमाना। ऐसे सनातन धर्म में ये कहीं नहीं लिखा कि आप मांस चढ़ाओ देवी देवताओं के नाम पर। जी। अब लोग चढ़ा रहे हैं तो अपने मनमाना। आजकल सब लोग क्या हो गए हैं? मनमाने हो गए हैं। किसी की बात कोई सुनने को तैयार नहीं है, गलत करने को सब तैयार हैं। देवी देवताओं के नाम पे बलि चढ़ाते हैं। कौन सी देवी कहती है कि बलि चढ़ाओ? भागवत जी में एक प्रसंग है कि राजा भरत जी को जंगल के भीलों ने पकड़ लिया और कहा कि तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। तो वह भद्रकाली प्रकट हो गई कि भाई किसी भक्त की बलि क्यों चढ़ाओगे आप लोग? और भद्रकाली ने प्रकट होकर उनको ही मार डाला, मतलब उनको ही दंड दिया। तो कोई देवी देवता नहीं कहते कि हमें बलि दो। अब लोग देते हैं, मनमाना है। आजकल बेटा बाप की नहीं सुनता, किसी की नहीं सुनता। अब क्या सीता माँ को चुराना सही था? नहीं। पर रावण चुराया। अब उसे कौन समझाए? ऐसे आजकल बलि चढ़ा रहे हैं, इनको कौन समझाए? गुरुजी लेकिन सीता की गलती थी, इसलिए तो रावण ने चुराया उसे। क्या गलती थी सीता जी की? उसे लक्ष्मण रेखा पार नहीं करना थी। बेटा उसे नहीं, सीता तुम्हारी बेटी है, नहीं, तुम्हारी सीता माँ जी है। को। तो अच्छे से बोलो, सीता माँ है। सीता माँ आप लोगों ने शिष्टाचार नहीं सीखा, भगवान पे कैसे बोलना चाहिए। भगवान को सीता ने, सीता तुम्हारी लड़की लगती हैं? सॉरी गुरुजी। सीता मैया है जी। सीता माता। अच्छे से बोलो पहले। कौन? सीता माता ने लक्ष्मण रेखा क्यों सीता पार माता ने लक्ष्मण रेखा इसलिए पार की बेटा, क्योंकि सीता माँ के यहाँ पर रावण आया था भिक्षा मांगने, और आपके द्वार पर कोई भूखा आ जाए तो क्या उसे भोजन नहीं देना चाहिए? तो रावण साधु बनकर आया था, और आपके द्वार पर कोई आ जाए तो गृहस्थ का धर्म होता है कि मेरे द्वार से कोई भूखा ना जाए। इसलिए सीता मैया ने इसलिए लक्ष्मण रेखा पार करी कि मेरे द्वार से कोई साधु संत भूखा ना चला जाए। उन्होंने तो अपना फर्ज निभाया है। वो तो रावण ने फिर गलती की, मतलब आपके हिसाब से रावण की गलती नहीं है? नहीं है गलती, लेकिन सीता माता की भी तो गलती थी। क्या गलती थी? उन्हें लक्ष्मण रेखा पार नहीं करना था। भाई लक्ष्मण रेखा पार इसलिए बताया तो मैंने कारण कि द्वार पे कोई अतिथि है, साधु के रूप में है, और वो कह रहा है कि हम अंदर नहीं आएंगे, आप बाहर आओ। छल उसने किया ना। यदि वो रावण बनकर आता तो सीता मैया पार ना करती, पर वो साधु बनकर आया, और आपके द्वार पे कोई भूखा आए तो उसे रोटी देना आपका धर्म है कि नहीं है? तो सीता मैया ने तो अपना धर्म पूरा किया था। जी। समझ में आई? क्या समझ में आया? यही कि गलती तो मांस खाना सही है कि गलत है? गलत है। आप खाते हो? नहीं। अंडा खाते हो? हाँ। तो अंडा खाना सही है? पता नहीं। पता करो। अंडा मुर्गी का कंप्लीट बच्चा है कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ? क्या है? कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट तो वो भ्रूण हुआ। भ्रूण हत्या सुनते हो? नहीं। कुछ पेट में स्त्रियां क्या करती हैं, पेट में जो बच्चा होता है 4 महीने 3 महीने का, उसे मार डालते हैं कि लड़की नहीं चाहिए, मार डालो, पेट से निकलवा देते हैं। उसे भ्रूण हत्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूण हत्या। ऐसे ही अंडा मुर्गी का भ्रूण है, अभी कंप्लीट बच्चा नहीं बना और आपने उसे खा गए, तो आपने भ्रूण खा लिया, किसी माँ का बच्चा खा लिया। सही किया आपने? नहीं। फिर क्यों खाते हो? अब से नहीं खाएंगे गुरु। ठीक है। और कोई सवाल? नो। आपको सारे प्रश्नों का उत्तर मिला कि नहीं? पहले बताओ। प्रश्नों के उत्तर मिले? यस। ठीक है। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी, आज के समय में गुरु तो बहुत मिल जाते हैं, परंतु सच्चे गुरु की पहचान क्या है और उनसे दीक्षा कैसे प्राप्त करें? आप सच्चे बने? आप सच्चे हो? मुझे तो नहीं लगता। फिर जब आप ही सच्चे नहीं हो तो सच्चे गुरु कैसे मिलेंगे? सच्चे को ही ना सच्चा गुरु मिलेगा। पहले अपने को सच्चा बनाओ। सच्चे गुरु की खोज आप क्या करोगे? आप सच्चे बन जाओ, गुरु खुद आपकी खोज कर लेगा, वो खुद आप तक पहुंच जाएगा। इसलिए पहले अपने को सच्चा बनाओ। ठीक है जी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। अगर भगवान हर जगह है
तो इंसान उन्हें ढूंढने मंदिर क्यों जाता है? और अगर मंदिर में ही मिलते हैं तो फिर हर जगह होने का मतलब क्या है? ऐसा है, हर आपने क्या कहा, हर जगह ईश्वर है, और आपने कहा फिर मंदिर क्यों जाते हैं? तो ये बताओ, क्या मंदिर हर जगह से अलग है क्या? क्या हर जगह के अंदर मंदिर नहीं आता? तो फिर अपन कहीं भी कर सकते दर्शन तो। अच्छा ये बताओ, गर्मी लगती है तो आपको क्या चाहिए? पंखा, कूलर। क्यों चाहिए? हवा तो सब जगह है, कहीं की भी हवा ले लो, कूलर पंखे की हवा क्यों चाहिए? हाँ तो बाहर चले जाऊंगा, पंखा नहीं मिला तो। हैं? हाँ तो बाहर चले जाऊंगा ना। हाँ तो बाहर धूप पे खड़े हो जाओ, बाहर धूप की हवा ले लो। बाहर लू चलती है, बाहर क्या चलती है? लू चलती है। लू। सुनो, भगवान सब जगह हैं, लेकिन ऐसा है कि सब जगह के परमात्मा में आप कण कण में तो ईश्वर है, पर कण कण में ईश्वर तो है, पर उसे पहचानने के लिए कोई तो सहारा चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, बोलो ABCD। ABCD। का खा गा घा। का खा गा घा। अब ये बताओ, ये अक्षर साकार हैं कि निराकार हैं? साकार। माइक पास में लो। साकार। अक्षर का रूप है या नहीं? रंग है कि नहीं? रूप है। अक्षर निराकार होता है, अक्षर का कोई आकार नहीं, परंतु उस निराकार अक्षर को समझ में कैसे आए? तो उस आ, जैसे हमने बोला ओम, आ ई का खा गा घा, अब हमने काखा गाघा तो बोला, अब काखा गाघा देखो यहां कहां है काखा गाघा? पर उच्चारण है कि नहीं? अच्छा, जब छोटे बच्चे को आप बोलोगे, बोलो काखा गा, बोल तो लेगा, पर पहचानेगा कैसे? इसलिए अक्षर निर्गुण तो है, अक्षर निराकार तो है, लेकिन उस निराकार अक्षर को एक आकार दिया गया ताकि पढ़ने में आसानी हो। पढ़ने में क्या हो? यदि अक्षर ना होता लिखित में तो क्या उसे पढ़ा जा सकता था? नहीं। फिर कठिनाई होती कि नहीं? तो वह निराकार अक्षर को समझने के लिए साकार बनाया गया। ऐसे ही उस निराकार परमात्मा को समझने के लिए उसका एक आकार, एक मूर्ति बनाई गई कि ये ऐसा दिखता है, 4 भुजा है, एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में गदा है, एक हाथ में पद्म, ताकि व्यक्ति का ध्यान उस एकाग्र चित्त से वहां लग जाए। जब वहां लग जाएगा तो वो सर्वत्र देख पाएगा। अब पहली कक्षा के बच्चे को आप कहो कि तू निराकार शब्द को जान, वो नहीं जान पाएगा। उसे पहाड़ा चाहिए जिसमें लिखा हो ये A फॉर एप्पल, अच्छा ये A है, B फॉर बॉल, ये अच्छा ये बॉल है, ये B फॉर बॉल क्या होता है, ये उसे समझाने के लिए ना बॉल रखी गई है बगल में। एप्पल बगल में क्यों रखा गया? A फॉर एप्पल, A फॉर केवल एप्पल नहीं होता, A फॉर अर्जुन भी हो सकता है, लेकिन एप्पल क्यों? ताकि समझाया जाए, खाते खाते खेलते खेलते, तो उसे समझाने के लिए पहाड़ा है। हाँ या ना? उसी तरह भगवान कण कण में हैं, ये समझाने के लिए उस कण कण की प्रतिमा, उस परमात्मा की प्रतिमा मंदिर में बिठाई गई कि ये परमात्मा कण कण में समाया हुआ है। इसलिए समझ में आया? भगवान, अरे बात करो पहले, भगवान सब जगह हैं, मंदिर क्यों जाते हैं? उत्तर मिला? हाँ। क्या उत्तर मिला? हर जगह भगवान है, लेकिन एक प्रतिमा है जिनका, जैसे आपने आपकी माँ को देखा है। हाँ। अब मैं आपसे कहूं कि चलो आंख बंद करो और अपनी माँ का ध्यान करो, जरा आप करो प्रैक्टिकल। आप जरा अपनी माँ का ध्यान करो, कैसी है आपकी माँ? माँ के बाल कैसे है, माँ के गाल कैसे है, माँ का माथा, ध्यान करो। माँ की छवि आई कि नहीं आई? मतलब एक माँ की पूरी प्रतिमा आपके सामने प्रकट हो गई। जरा सा ध्यान में आया ना? आया। अब जिस बच्चे ने अपनी माँ को देखा ही ना हो, जिस बच्चे ने माँ की ना फोटो देखी, ना दर्शन माँ का किया, उस बच्चे से मैं कहूँ कि तू माँ का ध्यान कर, वो किस माँ का ध्यान करेगा? आएगी ध्यान में? नहीं आएगी। अरे माँ का ध्यान भी तो तभी आएगा जब माँ को देखोगे। ऐसे भगवान का भी ध्यान तभी तो होगा जब भगवान को मंदिर में देखोगे। देखा ही नहीं तो ध्यान किसका करोगे? तो उस परमात्मा का ध्यान कर सको, इसलिए उसके आकार बनाए। वो है निराकार, जैसे पानी निराकार होता है। हाँ। पर वही पानी जब बर्फ बन जाता है तो साकार हो जाता है। हो गया कि नहीं? हाँ। जैसे पानी निराकार है पर बर्फ तो साकार है, मतलब आकार है उसका। उसी तरह
पानी और बर्फ दोनों एक चीज है, पर दोनों का रूप अलग अलग। उसी तरह भगवान पानी की तरह निराकार तो है, पर जरूरत पड़ने पर वह निराकार भगवान साकार बनकर राम कृष्ण नरसिंह बनकर प्रकट हो जाते हैं। फिर उन्हीं के मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। हमारे भगवान प्रकट भी तो हुए हैं। कण कण में भगवान थे, तभी ना प्रहलाद के कहने से खंबे से प्रकट हो गए भगवान। बोलो हाँ। हाँ। फिर तो भगवान कण कण में है कि नहीं? है। पर कण कण में तो हैं। दही में मक्खन है कि नहीं? है। दही के कण कण में मक्खन है कि नहीं? लेकिन प्रकट कैसे होगा? निकालने से। कैसे? मतने से। हाँ, बिना मंथन किए प्रकट होगा। आप दही से कहो भाई साहब दही भैया जरा मक्खन दे दो, तो दे देगा? जैसे कहने से मक्खन ना मिलेगा, उसे प्रॉपर मंथन करना पड़ेगा। ऐसे बिना मंथन किए मक्खन नहीं मिलता, ऐसे बिना भक्ति किए बिना प्रेम किए भगवान नहीं मिलते बेटा। समझ में आई बात? भगवान के लिए क्या करना पड़ेगा? भक्ति करनी पड़ेगी, भक्ति, पूजा करना पड़ेगा। हाँ, प्रेम करना होगा। समझ में आई बात? चलो। राधे राधे महाराज जी। जी, ये सभी जो बैठे हैं जिन्होंने प्रश्न पूछे, ये सभी मेरे विद्यार्थी हैं। मुझसे प्रश्न पूछते थे तो मैं उतना संतुष्ट नहीं कर पाता था, इसलिए इस बार गर्मी की छुट्टियों में हम लोगों ने ट्रिप प्लान किया वृंदावन का, और विशेष रूप से इनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए आपके चरणों में उपस्थित हुआ। बहुत अच्छा किया कि इन्होंने बच्चों को सही जगह। अब देखो ये बच्चों को गलत अब लोग क्या कहते हैं, भगवान कुछ नहीं होता, भगवान होते तो दिखते क्यों ना। ये सवाल होता है ना इस जनरेशन का कि भगवान होते तो दिखते। अरे भाई, आप में से किसी का ये सवाल है कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं है किसी का सवाल? आपको कंफर्म है दिखते हैं भगवान? आपने देखा? इसके यही प्रश्न होते हैं महाराज जी कि बात करा मतलब इसका ये रहता है कि मतलब जब सब चीजें हमको कर्म से ही मिलती हैं, अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमको नंबर नहीं मिलेंगे। तो फिर क्या सवाल है? भगवान है तो दिखते क्यों नहीं, ये सवाल है आपका? जी सर। पूछो एक बार फिर से। महाराज जी, अगर भगवान है तो दिखते क्यों नहीं है? आपके शरीर में कभी दर्द हुआ? कमर में, पेट में, पीठ में? जी महाराज। तो दर्द आप मुझे दिखा सकते हैं अपना? दर्द दिखा तो नहीं सकते, लेकिन महसूस होता है। हाँ, ऐसे ही जो जिसको दर्द होगा उसी को महसूस होगा, ऐसे जो भक्ति करेगा उसी को परमात्मा महसूस होगा। ईश्वर भी दर्द की तरह है। जैसे दर्द है पर दिखाया तो नहीं जा सकता, पर महसूस किया जा सकता है। तो महसूस भी कौन करेगा? जिसे दर्द है। जी गुरु जी। जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। तो भाई, जिसके पाँव में कांटा नहीं लगा वो क्या जाने दर्द क्या होता है। तो जिसने भक्ति नहीं की वो क्या जाने कि भगवान क्या होते हैं। तो बिना दर्द जब नहीं दिखा सकते तो भला भगवान। कुछ चीजें बेटा देखने दिखाने की नहीं होती। सर, अगर भगवान को देखने के लिए खुद को दर्द देना पड़े तो फिर किस बात? नहीं, दर्द कहाँ देना, हमने कब कहा कि दर्द? अरे हमने केवल उदाहरण से बताया कि जैसे दर्द दिखता नहीं है पर होता है। तुम तो डीप पे चले गए। मतलब तुम एग्जाम्पल को भी नहीं समझ पा रहे हो। जब तुम एग्जाम्पल समझ नहीं पा रहे हो तो फिर क्या समझाएं तुम्हें। जैसे दर्द दिखता नहीं है, ये उदाहरण दे रहा हूं मैं कि जैसे दर्द दिखता नहीं है पर दर्द होता है कि नहीं होता है। ऐसे ईश्वर भी देखने दिखाने का विषय नहीं है, परमात्मा महसूस का विषय है। सही बात। ठीक है। और क्या सवाल है आपका? कुछ नहीं गुरु। आपने क्या कहा? दर्द का क्या कहा कि ईश्वर दर्द। भगवान किसी को दर्द नहीं देना चाहते भगवान। अच्छा ये बताओ, आपकी आंखें हैं? जी गुरु जी। किसने दी हैं? भगवान ने। कान किसने दिए? सब भगवान ने दिया। तो फिर क्यों कहते हो भगवान पे इतना डाउट क्यों? डाउट नहीं, मतलब एक क्वेरी थी कि भगवान क्यों नहीं दिखते। भगवान दिखते हैं। मीरा को दिखे, प्रहलाद को दिखे, उस योग्य तो बने। भाई बैक्टीरिया आया, कोरोना, आपको दिखा कोरोना बैक्टीरिया? नहीं दिखा, पर डॉक्टरों ने देखा, साइंटिस्टों ने देखा। हाँ। उन्हें दिखा क्योंकि उनके पास देखने वाला यंत्र है। ऐसे आपके पास देखने वाली भक्ति है ही नहीं तो दिखेगा कैसे भगवान? भाई वो आंखें तो चाहिए।
जिस आंख से बैक्टीरिया दिखता है उस आंख का नाम है माइक्रोस्कोप। क्या नाम है उसका? माइक्रोस्कोप। है ना? जिस आंख से बैक्टीरिया दिखता है उस आंख का नाम क्या है? माइक्रोस्कोप। हाँ, ऐसे जिस आंख से भगवान दिखते हैं उस आंख का नाम है भक्ति। समझ में आई? और कुछ? नो। चलो, और किसका सवाल है? बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, कलयुग में भक्ति प्राप्त करने का सबसे आसान मार्ग क्या है? सत्संग, समाज की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, सेवा और सत्संग, केवल कथाएं सुनना। अभी देखो इतनी देर से हमने सत्संग किया, सुनाया बच्चों को। हाँ। समझ में कुछ तो आया ना आपके? हाँ, हाँ। 10 मिनट में बहुत कुछ समझ में आ गया, तो रेगुलर सत्संग करोगे तो कितना कुछ समझ में आ जाएगा, फिर सारे डाउट समाप्त ही हो जाएंगे। इसलिए सत्संग, सठ सुधरहि सत्संगति पाई। क्लियर? और कुछ? नहीं। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि भगवान के पास तो ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भगवान के लिए ऑलरेडी इतना त्याग करके बैठे, इतनी भक्ति करते हैं, तो हम लोग जो नॉर्मल लोग हैं जो इतना सब कुछ नहीं कर पाते हैं बट जितना बन सकता है उतनी भक्ति करते हैं, तो क्या भगवान उससे प्राप्त हो सकते हैं? भगवान सबसे सबको मिलते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि तुम कितना बड़ा जप तप, कितना बड़ा कुछ कर रहे हो। भगवान ये देखते हैं कि मेरा भक्त मेरे से प्रेम कितना करता है। जंगल में रह रही थी माता शबरी, और शबरी जंगल में रह रही थी, जिन्हें कोई नहीं जान रहा था, लेकिन राम स्वयं शबरी के प्रेम में, शबरी राम के पास नहीं गई, राम शबरी के पास पहुंच गए। क्योंकि प्रेम जहां होगा, चुंबक क्या करती है, मैग्नेट क्या करती है, लोहे को अपनी ओर खींच लेती है। जैसे मैग्नेट लोहे को अपनी तरफ खींचती है, ऐसे भक्त का प्रेम भगवान को अपनी ओर खींच लेता है। भगवान ये नहीं देखते कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये कौन है। भगवान तो सबको मिलते हैं। एक हाथी को भगवान मिल गए, एक रसखान मुसलमान को भगवान मिल गए। जो भजेगा भगवान, जात पात, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, साधु संत राजा रंग कुछ नहीं देखते। राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल प्रेम देखते हैं। ठीक है? हाँ। गुरुजी, और जब हमें व्रत करने से हमें तकलीफ होती है, लाइक हम भूखे रहते हैं, और हम लोग अभी परिक्रमा करके आए थे गुरुजी कल गोवर्धन की, जब हमें कष्ट में भगवान नहीं देख सकते तो हम करते क्यों हैं? हम भगवान के लिए ही तो करते हैं ना, बट भगवान को तो देख के बुरा लगता होगा। भगवान ने कभी नहीं कहा कि मेरे लिए भूखे रहो। आजकल के लोगों ने परिभाषाएं बदल दी। व्रत का नाम है उपवास। क्या नाम है? उपवास। उपवास का अर्थ क्या हुआ बताओ? आप स्टूडेंट हैं, आप बताओ। उपवास का मतलब कम भोजन करना और भगवान में लीन रहना। देखो यही गलत बात, आप लोग ही गलत परिभाषाएं करते हो, फिर दोष भगवान को देते रहते हो। जैसे उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति क्या है? उपराष्ट्रपति का अर्थ है, उप का अर्थ है राष्ट्रपति के समीप वाला उपराष्ट्रपति। उपवास का वास मतलब रहना। तो हम ईश्वर के समीप रहें, हम ईश्वर के करीब रहें अपने मन से, यही उपवास है। लेकिन अब लोग रोटी छोड़ देते हैं, उसे कहते हैं हम उपवास हैं। ईश्वर के करीब पहुंचने का नाम उपवास है। भगवान में इतने डूब जाओ, इतने खो जाओ कि खाने पीने का ध्यान ही ना रहे। हम आज भगवान में इतने डूब गए कीर्तन चिंतन में कि कब दिन निकल गया पता ही नहीं लगा। इसका नाम उपवास है। इसका नहीं कि रोटी छोड़ के बिस्तर पर लेटे हैं कि जागेंगे तो भूख लगेगी। उपवास का मतलब है ईश्वर के करीब जाना, ईश्वर के और निकट पहुंचना। और गुरुजी परिक्रमा, उसमें भी तो मतलब कष्ट होता है ना, जैसे हम तो लोग... कौन बोलता है आपको कि जबरदस्ती करो? वो तो भगवान का भक्त अपने मन से करता है, जिसकी जो श्रद्धा है। भगवान थोड़ी बोलते हैं कि तुम लगाओ परिक्रमा। कब बोला भगवान ने? नहीं गुरुजी, बोला नहीं, लेकिन करते हैं ना। और भाई लोग करते हैं। ये बताओ, आप जब पैदा हुई थी तो आपकी माँ को कष्ट हुआ था कि नहीं? हुआ था गुरुजी। हुआ था। बिना कष्ट के जब तुम्हें बच्चा नहीं मिलता, प्रसव की पीड़ा का कष्ट उठाना पड़ता है। जब बिना कष्ट के तुम्हें बच्चा नहीं मिलता तो भगवान की भक्ति में थोड़ा सा कष्ट होगा तो भक्त को उठाना पड़ता है, क्योंकि बिना कष्ट के क्या मिलता है बताओ? तो गुरुजी इससे भगवान खुश होते हैं?
भगवान नहीं कहते कि तुम कष्ट उठाओ, परंतु भगवान कहते हैं कि मेरे से प्रेम तो कर। अब तुम प्रेम कष्ट पाके करो या बिना कष्ट के प्रेम करो। भगवान ये नहीं कहते तुम कष्ट उठाओ, भगवान ये कहते हैं मेरे से प्रेम। अब प्रेम करने में कष्ट है? बोलो हाँ कि नहीं है? गुरुजी, हाँ। प्रेम करने में क्या कष्ट है? गुरुजी, प्रेम करने की भी सबकी अपनी अपनी तरीके होते हैं ना। हाँ। जैसे अब प्रेम कर रहे हैं तो उपास रख रहे हैं, शायद भगवान खुश हो जाए, परिक्रमा कर रहे हैं भगवान खुश हो जाए। उनको तो वो प्रेम से जो करे भक्त भगवान को सब प्रेम से छिलके खिलाए, विदुरानी ने तो छिलके खाए कि नहीं? प्रेम से जूठे बेर खिलाए, जूठे बेर भगवान खाए कि नहीं? प्रेम से सुदामा जी ने सूखे चावल दिए, खाए कि नहीं? अरे भगवान कब कहते हैं कि हमारे लिए तुम कष्ट उठाओ? भगवान कहते हैं आप खुश रहो, बस मेरे से प्रेम करो। अब आप देख लो, प्रेम करो बस। ठीक है गुरुजी। समझ में आई? पहले बात करो, क्या समझ में आया? समझ में आ गया गुरुजी, भगवान केवल प्रेम से प्रसन्न होते हैं। और बाकी जो अफवाह आप लोग फैला देते हैं कि भगवान इस थोड़ी दर्द देना चाहते हैं, लोग आप लोग कहते हैं परिक्रमा करते हैं भगवान। अरे भगवान का भक्त भाव से जो करता है भगवान को अच्छा लगता है। सब भक्त का हर भाव भगवान स्वीकार करते हैं। चलो नेक्स्ट। राधे राधे गुरुजी। जी जी, मैं नीट की तैयारी करता हूँ। तो गुरुजी मैंने 3 साल मेहनत की और इस साल मैंने एग्ज़ाम भी दिया और 3 तारीख को, बट मेरा एग्ज़ाम भी अच्छा गया और मेरे 600 के ऊपर नंबर बन रहे थे। तो गुरुजी लेकिन इस साल मेरा पेपर लीक हो गया। चल गुरुजी, मेरी सालों की मेहनत बर्बाद हो गई। नहीं तो अभी आपकी मेहनत तो है, अगले महीने फिर हो जाएगा पेपर। जी लेकिन सर लेकिन उस तरह पेपर जाता है कि नहीं ये तो कंफर्म नहीं है। नहीं, अभी और पढ़ लो, टाइम में लगेगा पढ़ने का। जो आया वो तो याद है और उसी फ्लो से पढ़ाई करते रहो। सर इसमें गलती किसकी है? मेरी है कि सिस्टम की गलती है या फिर किस्मत की गलती? भ्रष्टाचार। यहाँ भारत है अपना, 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। जी गुरु, हमारा भारत महान है। यहाँ एग्जाम होते ही पेपर लीक की खबर आ जाती। महान है देश। यहाँ सिस्टम, अब क्या किसको कहोगे आप? भ्रष्ट, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में लिपटा हुआ है भारत। जैसे जलेबी चाशनी में डूबी है, ऐसे भारत भ्रष्टाचार में डूबा है। कौन बात करे? इसलिए कहता हूं आप लोग पढ़ लिख के आप लोग नेता बनो, आप लोग देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनो और देश की व्यवस्था बढ़िया करो ईमानदारी से। तुम ना भ्रष्टाचार करने लगना नेता बनने के बाद। नहीं गुरुजी, नहीं करेंगे। नहीं करोगे? नहीं। खाओ माँ कसम, नहीं करोगे भ्रष्टाचार। माँ कसम नहीं खाएंगे। ठीक है गुरुजी, एक और प्रश्न था कि भगवान पर विश्वास या फिर खुद पर मेहनत, इन दोनों में से बड़ा कौन है? चिड़िया को उड़ने के लिए कितने पंख चाहिए? जी गुरुजी, 2। ऐसे एक पंख है आपकी मेहनत और एक पंख है ईश्वर पर भरोसा। तो आपकी मेहनत और भरोसा जब दोनों मिलेंगे तब लंबी उड़ान भरी जाएगी। इसलिए ईश्वर पे भरोसा भी और मेहनत भी। तो मेहनत भी जरूरी होती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म जरूरी होता है, मेहनत करो मन लगा के, पर भरोसा ईश्वर पे रखना। ईश्वर पे भरोसा ना रखने का कारण बताओ। जी भरोसा रखना सही है कि गलत है? सर रखना चाहिए। हाँ रखना चाहिए, वही तो हम भी कह रहे हैं। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि सबसे बड़ी विपत्ति क्या है और सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? ईश्वर को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है और भगवान का स्मरण बनाए रखना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। तो महाराज जी, जैसे विपत्ति आती है तो हमारा चिंतन बिल्कुल गाढ़ हो जाता है और जैसे कि भगवान को भूल जाते तो उतना हमको वो नहीं होता है। भगवान को क्यों भूलना है? तो महाराज जी, जब विपत्ति आती है तो उसका चिंतन बिल्कुल गाढ़ होता है। क्या विपत्ति आ गई आप पर? महाराज जी आती है वो तो। किस पर नहीं आई विपत्ति, नाम बताओ। वो तो सब पे ही आती है। फिर जब सब पे आती है तो आप पे भी आएगी, तो भाग क्यों रहे हो? विपत्तियों से भागो मत, विपत्ति का सामना करना होगा। तो महाराज जी, ऐसी स्थिति में भगवान का चिंतन कैसे करें कि भूले नहीं भगवान? भगवान का चिंतन ऐसे करो, देखो
भगवान का चिंतन करने का सबसे सही तरीका मैं आपको बताऊं। जी महाराज जी। आप जब भी पुष्प देखते हो गुलाब का, जी महाराज या जी। कोई भी पुष्प, जी या कुत्ता या बिल्ली या पेड़ या पौधा या नदी या तालाब, जी। जब भी देखा करो किसी वस्तु को, माना कि ये गुलाब है, माना कि ये गुलाब है, जब गुलाब को देखो तो आप क्या देखते हैं गुलाब में? उत्तर दो। कली देखते हैं महाराज, गुलाब का फूल कली देखते फूल हैं। देखते हो ना जी। आज से फूल नहीं देखना, आज से गुलाब में ये देखो कि वाह गुलाब, जब तू इतना सुंदर है तो तुझे इतना सुंदर बनाने वाला परमात्मा कितना सुंदर होगा। तो गुलाब को देखो तो गुलाब में परमात्मा का दर्शन कि उन्होंने बनाया है। स्त्री को देखो तो स्त्री में परमात्मा का दर्शन कि स्त्री इतनी सुंदर तो भगवान कितने सुंदर, पुरुष इतने सुंदर तो भगवान कितने सुंदर, चिड़िया इतनी सुंदर तो भगवान कितने सुंदर, नदी इतनी सुंदर तो भगवान कितने सुंदर, समुद्र इतना सुंदर तो भगवान कितने सुंदर, पहाड़ इतना सुंदर तो भगवान कितने सुंदर। संसार की जो वस्तु देखो उस वस्तु में परमात्मा का दर्शन करना चाहिए कि हे प्रभु आपकी रचना इतनी सुंदर है, आप कितने सुंदर होंगे। जी महाराज। महाराज जी मेरा एक प्रश्न ये और है। ईश्वर को याद रखने का सबसे आसान तरीका है। जी महाराज। महाराज जी जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? जीवन का लक्ष्य होना चाहिए राष्ट्र की, समाज की सेवा। तो महाराज जी समाज की सेवा कैसे करें? आपकी माँ है? जी महाराज जी। माँ की सेवा करो। जी। पिता है? जी। पिता की सेवा करो। पत्नी है? नहीं अभी नहीं। शादी करके पत्नी का ख्याल, अच्छे पति बनना, ब्रांडेड, चाइना ना बन जाना कि भाग जाओ कभी भी, जी महाराज। मारा पीटी करो। अच्छे पति बनो, अच्छे पुत्र बनो, अच्छे पिता बनो, जी महाराज। अच्छे भाई बनो, अच्छे दोस्त बनो, बस हो गई भक्ति, हो गया जीवन सार्थक। आजकल व्यक्ति अच्छा पति नहीं बन पा रहा, पत्नी के होते हुए पड़ोसन में ताक झांक चल रही है। जी महाराज जी। तो अच्छे पति नहीं बन पा रहे, अच्छा पुत्र नहीं बन पा रहा। जी। आपको क्या बनना है? समाज की सेवा क्या है? अच्छा पति जो है जी महाराज। क्या वो सेवा नहीं कर रहा है? अच्छा पुत्र क्या सेवा नहीं कर रहा माँ बाप की? जी महाराज। क्या ये पुण्य नहीं है? है नहीं। फिर यही तो है। आज पहले के लोग अपने कर्तव्य पूरे करते थे, आजकल लोग कर्तव्य छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं। महाराज जी आप बताते हैं कि जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति करना। भाई भगवत प्राप्ति हो ही जाएगी जब आप अपने माँ की सेवा करोगे, जी। भगवान मानकर पिता की सेवा करोगे, आपको भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी? तो महाराज जी सेवा तो करेंगे पर उसमें भजन भी तो करना पड़ेगा, बिना भजन के भगवत। ईमानदारी से करे कोई सेवा। श्रवण कुमार ने कौन सी भक्ति की थी? केवल माँ बाप की सेवा के बल पर भगवान को प्राप्त कर लिया। आज तक युगों के बाद नाम है। आप भगवान का चिंतन अंदर करते रहो, नाम जप करते रहो, माँ बाप की सेवा करते रहो। जी महाराज जी। क्या माँ बाप के पांव दबाते हुए भगवान का स्मरण नहीं हो सकता? हो सकता है क्या माँ महाराज को जी। रोटी देते हुए भगवान का स्मरण नहीं हो सकता? हो सकता है। भगवान कब कहते हैं कि तू माँ बाप को छोड़ मेरी भक्ति कर? कब कहा? जी महाराज जी। महाराज जी एक प्रश्न और था, आपकी दिनचर्या क्या है? हमारी यही दिनचर्या है, दिन भर आप लोगों से बात करते हैं। महाराज जी आप सवेरे उठने से लेके शाम रात्रि तक केवल सेवा है। माताओं को भोजन बांटना, संतों को भोजन बांटना, रसोई की सेवा करना, गायों के चारा की सेवा करना, है ना। दिन भर अभी एक गौशाला, नंदियों के लिए हम नंदीशाला बना रहे हैं, वहीं से देख के काम धाम देख के आए क्या काम चल रहा है, और दिन भर देखते हैं क्या काम यहाँ चल रहा है, क्या काम कहाँ गलती हो रही है, कहाँ झाड़ू लगी, कहाँ झाड़ू नहीं लगी, क्या व्यवस्था हुई, क्या नहीं हुआ, सब देखना, पूरा मैनेज करना पड़ता तो है। महाराज जी इतने काम करते हुए आप इतने पॉजिटिव रहते हो। तो नेगेटिव होके भी क्या पालेंगे हम? तो महाराज जी हमारे तो इतना काम भी नहीं रहता है फिर भी चिंता रहती है। जब नेगेटिविटी से हमें कुछ मिलना नहीं है तो पॉजिटिव ही रहे ना, इसलिए हम हमेशा, हमें पता है कि नेगेटिविटी से क्या मिलना है, तो महाराज जी इसलिए हम पॉजिटिव रहते हैं। सबके साथ ऐसा क्यों नहीं है महाराज जी, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं? सत्संग करो, इसके लिए सत्संग करते रहिए। आप जब निरंतर सत्संग करेंगे, ईमानदारी से अपने कर्तव्य को पूरा करेंगे तो भगवान ये शक्ति आपको भी देंगे। जी महाराज। राधे राधे महाराज जी। राधे 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 राधे। कहाँ हो? यहाँ। अच्छा राधे राधे जी। मैं अलवर राजस्थान से आपके पास आया हूँ। उससे पहले मेरी बच्ची 1 तारीख को आपके पास आई है आपके दर्शन के लिए। मेरी 28 साल की बेटी नैन्सी डुडेजा, वो आज तक
घर से नाराज होके आई है, तो आपकी शरण में आई है। लेकिन 2-3 तारीख तक हमने आपके यहाँ देखा है उसको, सीसीटीवी भी चेक कराया है, वो आज तक हमें मिली नहीं है, लापता है। तो पुलिस कंप्लेंट हुई? पुलिस कंप्लेंट भी कर दी हमने। फोटो दिखाओ उसकी। फोटो मेरे हाथ में। अच्छा ये फोटो है। तो घर से किस बात से आ गई नाराज होके? माता जी से थोड़ा नाराजगी हो गई इसलिए आई हैं, और बाकी आपसे। किस बात की नाराजगी थी? घर में जैसे मोबाइल कम इस्तेमाल किया जाए, ऐसे इन बातों पे। मतलब मोबाइल चलाने का मना किया तो भाग गई? आपकी शरण में ही आई हैं, वो 2-3 दिन यहीं पे देखा गया हमने। तो कहाँ है फिर यहाँ? आपके क्या नाम है? नैन्सी डोडेजा। नैन्सी। तो नैन्सी यहाँ कोई हो बेटा तो बताओ कौन है नैन्सी? अब देखो पुलिस कंप्लेंट करो, बेटियों के प्रति बिल्कुल लापरवाही ना हो। यहाँ आती और यदि हमें सूचना करती तो हम तुरंत आपको सूचित करते। हमें सूचना मिली नहीं उस बेटी की। यहाँ कई बार बेटियाँ आ जाती हैं तो हम लोग उनको समझा के उनके माँ बाप को फ़ोन लगा के भेज देते हैं, पर जो आपकी बेटी है वो यहाँ आई होती, हमसे तो मिली नहीं। 2 और 3 तारीख को आपके यहाँ सीसीटीवी में दिखाई गई है। अब यहाँ तो देखो इतने लोग बैठे हैं, सब सीसीटीवी कैमरे में दिख ही रहे हैं। हाँ जी। लेकिन कौन कब आके कहाँ चला जाए, कहाँ उठ के चला जाए। भगवान करे वो बेटी मिल जाए जल्दी, यही हम प्रार्थना करेंगे, मिल जाए, भगवान से यही प्रार्थना है जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारा प्रश्न तो नहीं है लेकिन थोड़ी जिज्ञासा जरूर है जी। रामचरितमानस में भगवान शिव जी जो है माँ पार्वती जी को समझाते हुए कहते हैं कि बिन पग चले सुनहि बिन काना, और कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। बिल्कुल। तन बिन परस नयन बिन देखा, और ग्रह घ्राण बिन वास अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, और महिमा जासु जाय नहीं बरनी। तो कुछ बातें जो है रामचरितमानस में तो समझ में आई कि बिनु पग चले सुने बिनु काना। भगवान जो है यहाँ वहाँ दो ही बालक देखा का अपना स्वरूप जो है इस प्रकृति के अनुसार दिखाते हैं। इसमें संदेह क्या है? संदेह ये है कि आगे की बहुत सी बातें हैं वो हमें समझ में नहीं आई। क्या समझ में नहीं आया? कि भगवान ने अपनी इस विधा को कहाँ प्रकट किया है रामचरितमानस में। देखो भगवान ने कहाँ प्रकट किया, जैसे लिखा क्या है, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। सुनहि बिनु पग चलहि, जैसे द्रौपदी का चीर हरण हुआ तो भगवान द्वारिका से पग वाले होते तो कहाँ से आते, तो आ गए प्रकट होकर लाज बचाई। बिनु पग चल सुनहि बिनु काना। जब बाली ने तारा से बात की, हाँ, तो तारा से कमरे में बात की थी? नहीं, वो तो वही सुन रहे, उनका वार्तालाप तो महल में हो रहा था। हाँ भाई महल में नहीं था, उनके वार्तालाप उनके पति पत्नी के कमरे में था। हाँ कमरे में। तो पति पत्नी की बातें थी। अब राम जी कह रहे हैं कि बाली तेरी पत्नी ने तुझे समझाया था, पर तूने नहीं समझा। तो मतलब राम जी कमरे की बात भी समझ गए कि इनके मन में क्या था, क्या बातें की। तो बिना ही चलहि बिनु सुनहि बिना कान के सुन लिया। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु कर बिनु कर्म, बिना हाथ लगाए कर्म कर देते हैं। हाँ, खरदूषण के साथ किया है उन्होंने ये व्यवहार कि देखहीं सकल परस्पर राम कर, संग्राम विभूदल लर मरे। फिर आपको तो सब पता है। तन बिनु परस, और वहाँ जो है कहाँ बगैर शरीर के भगवान ने स्पर्श की लीला दिखाई हो, और आनन रहे तो बिना मुख के जो है वो बड़े वक्तव्य उन्होंने प्रकट किया हो। तो ये कुछ जब पूरी रामचरितमानस, जब पूरा चरित्र राम का, भगवान कृष्ण का आप समझेंगे, पढ़ेंगे, कई बार भगवान ने बिना बोले ही सब कुछ बोल दिया जी। अब जैसे भगवान के लिए कहा गया कि भगवान जब चाहें तो एको हम बहुत श्याम, मैं एक से बहुत हो जाऊं। वो तो सर्व सामर्थ्य हैं। तो भगवान जब सर्व सामर्थ्य है, मान ही रहे हैं
तो बिना बोले सब नहीं बोल सकते। नहीं, केवल हम अब अभी जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं कि वहाँ कहाँ ऐसा स्वरूप दिखाया है भगवान? रामचरितमानस में जी, कि कृष्ण लीला में? नहीं, रामचरितमानस की बातें हैं जी, कि 2-3-4 बातें तो मिल रही हैं। हाँ, कि यहाँ वहाँ 2 बालक देखा। हाँ। अब आप ये पूछ रहे हैं कि बिना बोले हाँ कहाँ पे इशारा किया? हाँ हाँ। तो सुनो, जब सीता जी का स्वयंवर चल रहा था जी, चल रहा था, तब वहां राम जी जाके मंच में बैठे, कुछ बोले नहीं बोले, पर राजा सारे लोग समझ गए। हाँ, निज निज रुचि सब राम ही देखा। जब परशुराम जी आए तो राम जी कुछ बोले नहीं बोले, परशुराम जी समझ गए। समझ गए। फिर वही तो है कि बिना बोले भगवान सब समझा दे, सब कह देते हैं जी। तो केवल यही जिज्ञासा थी कि आप थोड़ा समाधान करेंगे उसका। तो यही समाधान है। और हमारा कोई प्रश्न नहीं है। नहीं, यही समाधान है कि प्रभु बिना बोले सब बोल गए। कहाँ? स्वयंवर में। वो तो सर्व सामर्थ हैं और वो सब कर रहे हैं, केवल हम समझ नहीं पा रहे हैं जी। आप समझ गए? जी, ठीक। राधे 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 जी। गुरु जी प्रणाम जी। हमारी शादी के 51 साल की हुई है। हमने मतलब संतों को भोजन कराया है और आपके दर्शन करने के लिए आए हैं। अच्छा, बुलाओ। अब हाँ, आपका आशीर्वाद भी चाहिए गुरु जी। आशीर्वाद है। मैया ठीक हैं? हाँ जी ठीक है। माताओं के दर्शन करके प्रसाद पाइए। मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताइए। खुश रहिए। बात कराओ। गुरु जी राधे राधे जी। गुरु जी मेरा सवाल है। हाँ, मेरा सवाल ये है कि ठाकुर जी को भगवान तो हैं, हम मानते हैं और पूजते हैं, वो तो हमारे भगवान हैं ही। लेकिन कल यहाँ पर किसी ने मुझसे कहा कि ठाकुर जी को ठाकुर जी ही रहने दो, उनके प्रति कोई और भाव मत रखो, ये गलत है। जाकी रही भावना जैसी, भगवान को कोई किसी भी भाव से देखे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम। सब कुछ मात पिता तुम मेरे, सब कुछ भगवान है। जो भाव से मीरा ने पति के भाव से देखा तो क्या गलत था? यशोदा ने पुत्र के भाव से देखा, क्या गलत था? अर्जुन ने सखा के भाव से देखा, क्या गलत था? सबकी द्रौपदी ने भाई के भाव से देखा, क्या गलत था? जाकी रही भावना जैसी। जी गुरुजी, वो यहाँ के ब्रजवासी हैं, मैंने उनको जवाब देना उचित तो नहीं समझा, लेकिन उन्होंने मुझे बिठा के और मतलब बहुत लोगों के बीच में ये कहा, क्योंकि ठाकुर जी हमारे पास थे, तो उन्होंने बोला कि ऐसे वैसे मैं उनको कहीं लेके नहीं जाती, लेके आती हूँ और यहीं पे मंदिर में उन्हें मैं बिठा देती हूँ। मगर उन्होंने सबके सामने मतलब बार बार इन चीज़ों पे कि आपके गुरु कौन है, आपको क्यों ऐसे, मतलब जैसे मैंने कहा मैंने अपने गुरु जी के मुँह से सुना है, उन्होंने ये बोला कि भाव सबसे पहले होता है। मगर मैं चुप हो गई, जवाब मैंने उनको नहीं दिया, बट ये सवाल मैंने आपसे किया कि ये गलत था। अब देखो, सबको सब चीज़ों का नॉलेज नहीं है। भाव वो क्या जाने, यदि समझते तो ऐसी बातें ना करते। मुझे लगा कि कल मैं व्रत भी थी, कहीं मुझसे भाव की बातें हैं। भगवान के बहुत सारे भक्तों ने भगवान को अलग अलग भाव से देखा। बहुत सारे भक्तों के बारे में ऐसा मिलता है कि भक्त ने भगवान को अपने शिष्य के रूप में देखा। जी गुरुजी। तो किसी भक्त ने भगवान को अपने पुत्र के रूप में, किसी ने अपने शिष्य के, तो किसी ने भाई के, किसी ने कुछ सीता मैया को किसी ने बहन के रूप में देखा। जी गुरुजी, यही सुना आपसे, भागवत सुन के तो पूरी जीवन ही बदल गई, रहने का तरीका बदल गया। सबका अपना अपना भाव है और भगवान इसी भाव के भावग्राही जनार्दन, ये लिखा है। जी गुरु, भाव ही ग्रहण करते हैं भगवान। तो मुझसे कोई अपराध तो नहीं बना? कोई अपराध नहीं। खुश रहिए। गुरुजी एक सवाल और है। बोलो। गुरुजी आप मतलब भागवत सुन के, भागवत की मतलब सारी बातें आपकी मान के पूरा लाइफ ही बदल गया, बट ऐसा क्यों लग रहा है अभी मुझे 1 हफ्ते 10 दिन से ऐसे लगने लगा कि जैसे मैं यहाँ थी और यहाँ गिर गई, मुझसे कोई नाम भी नहीं होता है। होगा, सत्संग भक्ति में ऐसे ही चलता, कभी भक्ति ऐसी ऊपर की तरफ जाती, कभी भक्ति नीचे गुरुजी की कहीं तरफ। ऐसा तो नहीं हो गया कि मुझे ऐसे लगने लगा था कि अब तो मैं बहुत आगे आ गई, गुरुजी की बातें। भक्ति का भी अभिमान नहीं होना चाहिए, वरना गोपियों को छोड़ के भगवान अंतर्धान हो गए थे, उन्हें भी इस बात का अभिमान आ गया था
कि गुरुजी भगवान मुझे तो- भी यही लग रहा है, तभी मैं ये सवाल कोई आपसे बात कर रही नहीं, हूँ। भगवान क्षमा भी करते हैं। खुश जी, रहिए। राधे राधे। ए भैया कितना हल्ला कर रहे हो, अब हल्ला हो गया हो तो थोड़ा शांत हो जाओ, चुप रह लो, कितना काएं 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 करना है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ कि मेरी जो घर में बड़ी भाभी है, आपका रात दिन वीडियो बहुत देखती है, 2-2 बजे 3-3 बजे तक। वो छाया पटवा मेरी भाभी है, उन्होंने मुझे बोला था कि आप अनुरुद्ध बाबा के पास जाना तो मेरे तरफ से प्रणाम बोलना। तो मैं बोला आज मैं ज़रूर बोलूँगा अनुरुद्ध बाबा से। आज मैं बॉम्बे से आया हूँ और 2 बजे की मेरी गाड़ी है, अभी मैं प्रयागराज जाके फिर जाऊँगा। मगर गुरुजी मुझे आप एक क्वेश्चन ना देंगे, आंसर है आपको जो देना है मुझे, खाली ज़्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि ईश्वर को देखने के लिए गुरु की क्या ज़रूरत है? भाई संसार में आने के लिए माँ बाप की क्या जरूरत है, ऐसे ही आ जाते हैं आप, सीधा आकाश से टपक जाते हैं। भाई माध्यम समझते हो कि नहीं? हाँ गुरुजी। जैसे संसार में आने के लिए माध्यम है माता पिता, आकाश से टपकने की तो कोई व्यवस्था है नहीं? नहीं। फिर आकाश से टपकने की कोई व्यवस्था नहीं। जैसे माता पिता के द्वारा ही इस संसार में आने का प्रोसेस है, उसी अच्छा। तरह गुरु के द्वारा ही भगवान तक पहुंचने का प्रोसेस है। अच्छा। एक विधान, इसको भगवान राम ने भी फॉलो किया। राम के भी गुरु कौन है? वशिष्ठ जी बरोबर हैं। हनुमान जी इतने बड़े, हनुमान जी को खुद कहा गया है जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नहीं। हनुमान जी स्वयं सबके गुरु हैं, पर हनुमान जी ने भी गुरु बनाए हैं सूर्य भगवान को, और गुरु परंपरा को फॉलो किया। भगवान कृष्ण तो इतने बड़े ज्ञाता थे, बरोबर। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वो सबके गुरु, लेकिन वो भी पढ़ने के लिए उज्जैन गए कि नहीं? बरोबर। तो गुरु परंपरा को फॉलो करने के लिए, ताकि गुरु परंपरा मर्यादाएं बनी रहें, है ना, इसलिए ये मर्यादाएं नष्ट ना हो, इनका पालन ऋषि मुनियों ने भी किया, स्वयं भगवान ने भी किया। आपको क्या दिक्कत हो रही है? नहीं, मुझे एक यही पूछना था कि मतलब बहुत कहते हैं कि गुरु के बिगर अपन ईश्वर के कोई मार्गदर्शन में नहीं। मुझे तो मालूम है कि गुरु के बिगर कुछ नहीं होता है। भाई गुरु ऐसा है, मैं स्कूल ना जाता तो मुझे काखा गाघा का ज्ञान कैसे होता? बरोबर। तो काखा गाघा का ज्ञान कराने वाला भी गुरु था, ABCD का ज्ञान कराने वाला भी गुरु। मेरी माता ने मुझे चलना सिखाया, वह भी मेरी गुरु है। मेरे पिता ने मुझे कमाना सिखाया, वह भी मेरे गुरु हैं। तो संसार में तो पग पग में हमें गुरु मिल रहे हैं। आप सीखते रहो तो सीखते रहो। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। हर जगह से सीख लेने में बुराई क्या है? सही है। अच्छा एक बात बताओ। बोलिए गुरुजी। यदि हमें एक नई भाषा सीखनी है, जैसे हमें चाइना की कोई भाषा सीखनी है, तो क्या हमें किसी से सीखे बिना सीख जाओगे? नहीं नहीं। फिर तो वही तो जो सिखा रहा है, जो सही बता रहा है, वही तो गुरु है। बरोबर। आप चाह रहे हो बिना गुरु के हम सब सीख जाएं? नहीं नहीं। फिर तो ऐसे तो आकाश से टपकने जैसी बातें कर रहे हो आप। गुरुजी मुझे बिना सींग पूंछ की बातें। गुरुजी मुझे एक पूछना था, रुद्राक्ष माला और तुलसी माले में क्या फर्क है? रुद्राक्ष और तुलसी माले में पहनने में क्या फर्क होता है? फर्क कुछ नहीं है। रुद्राक्ष की अपनी महिमा है, तुलसी जी की अपनी महिमा है। दोनों साथ में पहन सकते हैं? हाँ, पहन सकते हैं। वह बहुत जन ऐसा बोलते हैं कि वो तुलसी माला रुद्राक्ष से दोनों साथ में नहीं पहना जाता है, तो वही मतलब गुरु जी से पूछ लूं। हैं। अच्छा, धन्यवाद। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे महाराज जी। हाँ मैया जी, मैं पूछ रही थी कि मैं बहुत बार से तैयार हो रही हूँ, कोरोना काल से तैयार हो रही हूँ यहाँ आने के लिए। अच्छा, तो मुझे बाधा क्यों बन रही तैयार। थी? मैं बहुत दिन से तैयार हो रही थी आने के लिए, मुझे आ नहीं पा रही थी, और परसों की मेरी तो ट्रेन भी छूट गई। फिर मैं कल रिजर्वेशन का छोड़ के फिर कल वो जनरल का करके आई हूँ। अब बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? जी तो आ गई आप। नहीं, स्वागत तो है आपका। मुझे बाधा क्यों हो रही थी? मैं बहुत बार आने के लिए तैयार अब हुई। बिहारी जी ने आप पर कृपा करी। कहते ना
वृंदावन आने वाला आता नहीं है, बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं और वृंदावन वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। जी अब बुलावा था, अब आए। जी परसों मैं अपने जो लड्डू गोपाल रखी हूँ उनको लेके नहीं आ रही थी, तो इसलिए मेरी शायद है गाड़ी छूट गई, मेरे सामने से चली गई, मेरी मति मारी गई कि मैं नहीं उसमें चढ़ी नहीं। फिर कल आई जनरल का टिकट लेके। ठीक है जी, मैं थोड़ा लड़के के लिए पूछ रही थी, उसको रखना था यहाँ पढ़ने के लिए, तो क्या आप रख लेंगे? ऊपर बात कर लेना कार्यालय में। जी ठीक। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, मुझे ये पूछना था कि कुछ लोग बोलते हैं एकादशी के दिन वो नहीं तोड़ते तुलसी के पत्ते, और कुछ बोलते हैं कि द्वादशी के दिन नहीं तोड़ते। यदि एकादशी संडे के दिन पड़ जाए तो नहीं तोड़ते, और संडे के दिन ना पड़े तो तोड़ सकते हैं। तो क्या जल चढ़ा सकते हैं दोनों दिन? हाँ, जल तो चढ़ा सकते हैं। ये बोलते हैं एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए। कौन? सुना है मैंने। अरे वो आलसी लोग हैं, वो तो चढ़ाते ही नहीं होंगे किसी दिन, तो वो संडे वो ये बहाना करके उस दिन भी नहीं चढ़ाना चाहते। गुरुजी एक सवाल और था, आप शुरू में जैसे भागवत शुरू करते हैं तो एक शब्द बोलते हैं बांग में प्रतिमूर्ति, इसका अर्थ जानना है? बांग में प्रतिमूर्ति बोलते हैं ना भगवान, मतलब भागवत जी भगवान ही हैं, वांगमय प्रतिमूर्ति अर्थात भगवान, भागवत जी और भगवान ये दो नहीं है, दोनों एक ही है। यही है। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बताओ। मेरी जिंदगी आपने बदल दी है पूरी तरीके से। मैं बहुत मतलब पूरा परिवार मेरा ऐसा था कि कह नहीं सकते। मेरे पति बहुत दारू पीते थे, पूरी पूरी रात घूमते रहते थे। जब मैंने एक बार सिर्फ कथा सुनी, मैं फ़ोन पे यही सुनती रहती थी कि दारू छुड़ाने की दवाई के बारे में सुनती रहती। एक दिन लाइव आपकी कथा मैंने सुन ली, तो उस दिन से मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। और पति ने दारू छोड़ दी? छोड़ दी गुरुजी, सिर्फ गुटखा नहीं छोड़ते, गुटखा तम्बाकू खाते, बस बहुत दारू अच्छा है कि दारू छोड़ दी। देखो कथा सुन के कितने घरों में खुशियां पहुंच रही हैं कथा से, गुरुजी आपका कितना जीवन बहुत बदल बहुत रहा है धन्यवाद। कथा से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। खुश रहिए, कोई बात नहीं, आप सब आशीर्वाद देते रहिए। महाराज जी राधे राधे जी। महाराज जी, मैं जिला संबल जहाँ से कल की अवतार होना है वहाँ से आए हैं। मेरा सवाल है कि ब्राह्मणों के प्रत्येक इतना अपमान बोला जाता है। राजकुमार भाटी हैं, उन्होंने ब्राह्मण की तुलना वैश्या से की, तो देखो ऐसा है कि ब्राह्मण से मुगल नफरत करते थे जी। इतने ब्राह्मणों को मुगलों ने मरवाया कि कुंटलों से जनेऊ जी इकट्ठे हो गए। इतिहास साक्षी है। मुगलों ने ब्राह्मणों को मरवाया, अंग्रेजों ने ब्राह्मणों को मारा, गुरुकुल उजाड़े गए। ब्राह्मणों से नफरत आज की नहीं है, शुरू से ब्राह्मणों से नफरत, क्योंकि ब्राह्मण गरीब रहकर भी खुश रहता है। आपने सुना होगा ब्राह्मण, एक गरीब ब्राह्मण था, भिक्षा मांगता था। ब्राह्मण भिक्षा मांगता है और घास की झोपड़ी में भी रह लेता है, हर परिस्थिति में रहता, लेकिन फिर भी स्वाभिमानी है, स्वाभिमानी है। इस बात से ये लोग ब्राह्मणों से नफरत करते हैं, जबकि ब्राह्मणों ने इनके घर चोरी नहीं की, ना इनके बाप दादों के घर को चुराया, है ना, फिर भी ये नफरत तो नफरत है। बहुत लोग हैं जो ब्राह्मणों से नफरत करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं महाराज जी? क्यों करते? अब ये उनसे ही पूछा जाए कि भाई साहब ब्राह्मणों ने आपके घर क्या चुरा लिया, क्या तुम्हारे घर जाके क्या खा लिया, क्या डाका डाल लिया, ये उनसे पूछो कि भाई साहब हमने क्या चोरी की जो आप हमें गाली दे रहे हैं। हाँ, अपमान पे अपमान करते हैं। अपमान, अब देखो अपमान इसलिए, जो व्यक्ति स्वयं सम्मानित होगा वो किसी का अपमान नहीं करेगा। जो स्वयं अपमानित है वही दूसरों का अपमान कर रहा है। जो सम्मानित होगा वो क्यों अपमानित करेगा? बिल्कुल। जिनकी स्वयं की इज्जत होगी वो किसी की इज्जत पर कीचड़ नहीं उछालते। जिनकी खुद कोई इज्जत नहीं है वही दूसरों की इज्जत पर कीचड़ उछालते रहते हैं। जी महाराज। ये दो कौड़ी की विचारधारा है किसी से नफरत करने की। सबसे प्यार हमारा सनातन कहता है, ब्राह्मणों ने ही कहा है कि भैया सबसे प्यार करो। ब्राह्मणों के बारे में वो क्या जानते हैं? उनको एक किस्सा सुनाइएगा, महाभारत की एक वाक्या। जी महाराज जी। गुरु द्रोणाचार्य ब्राह्मण हैं,
और गुरु द्रोणाचार्य को मारने के लिए द्रुपद राजा ने एक पुत्र को यज्ञ से प्रकट किया जिसका नाम था धृष्टद्युम्न। जब गुरु द्रोणाचार्य को पता लगा कि धृष्टद्युम्न से मेरी मृत्यु होनी है, तो सोचिए गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, तू मुझे मार लेना, पर आ अभी मैं तुझे धनुर्वेद की विद्या प्रदान कर दूं। ब्राह्मण ऐसा होता है कि उसे पता था कि ये मुझे मारेगा, लेकिन फिर भी गुरु द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को पढ़ाया और उसे अपनी विद्या दी, धनुर्वेद की, धनुष जैसे अर्जुन को दी वैसे उसे भी दी। ये ब्राह्मण होता है कि ब्राह्मण का दिल इतना बड़ा कि मारने वाले पर भी दया है, करुणा है, चल भाई मार लेना, लेकिन आ हमारे पास ज्ञान है तो हम तुझे देंगे जरूर। ये है आजकल ये लोग ये सब समझते नहीं है। ब्राह्मण का हृदय बड़ा है, वो सबको वो क्षमा कर देता है ना। इसलिए ये ब्राह्मणों का अपमान इसलिए करते हैं क्योंकि खुद का तो कोई सम्मान है नहीं। जी महाराज जी। तो इन्हें लगा कि दूसरों का अपमान करेंगे। आजकल क्या मानसिकता बन गई है कि दूसरों का अपमान करके लोग अपना सम्मान बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल महाराज जी। कि इन्हें गाली दे दो तो मीडिया वाले आएंगे, हाँ साहब आपने आजकल ना लोग लड़ाना चाहते हैं। मीडिया तो मंत्रा का काम करती ही है, तो मीडिया हाँ भाई आपने गाली दी, हाँ और क्या कहना चाहोगे, है ना। तो उसे लगता अच्छा है, मतलब हमारे देश में लड़ाना चाहते हैं लोग, और लोग लड़ते हैं। अब उन्हें लड़ा दिया इनसे, इनको लड़ा दिया उनसे। यही नारा अंग्रेजों का था, फूट डालो शासन करो, और यही आज भी जहर कुछ लोगों के मानसिकता में दिखता है। तो ये अपमान इसलिए करते हैं क्योंकि बेचारे सम्मान करने के संस्कार तो है नहीं, इनकी गलती नहीं है, इनके पुरखों ने बाप दादों ने इन्हें सम्मान करने का संस्कार ही देना भूल गए। सम्मान वाला सॉफ्टवेयर डाला ही नहीं है ना, तो इसलिए वो सॉफ्टवेयर ही हो गया बम। ठीक है, राधे राधे महाराज। राधे राधे गुरुजी। जी जी गुरुजी, मेरा पैशन ये है कि रोज माला नहीं कर सकते, हर कदम मिनिमम टाइम मिल गया 1 घंटे 2 घंटे, तो वो भी आगे मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? हाँ ऐसे ही पूछ रही थी कभी, मतलब ये क्या नहीं मिलेगी? क्या डेली नहीं मिलता है टाइम? क्या डेली टाइम नहीं मिलता है? डेली टाइम नहीं होता। क्यों? नहाते खाते उठते बैठते झाड़ू पोछा काम करते समय भगवान का स्मरण करते रहिए। अच्छा ऐसे कर सकते हैं? हाँ। क्या पता बोलते हैं नहीं, हर समय सिंहासन लगा के बैठ के माला करते हो? हर समय भगवान का स्मरण करना है। अच्छा हर समय नहीं, क्या पता बोलते हैं ऐसे काम करते करते, नहीं भगवान के सामने बैठो 1-2 घंटा टाइम निकालो, मंदिर में जाओ, हर समय स्मरण करिए।